कौन सा बिल? सर जो आपने खाया है उसका बिल। अच्छा, इसका बिल। हाँ सही बोल रहे हो, अब खाने का तो बिल होता है, पर मैडम मेरे पास तो पैसे नहीं है। सर क्यों सुबह सुबह आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? इतने अच्छे खासे कपड़े पहने हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। सर प्लीज बिल पे कर दीजिए। नहीं मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मैं इसका बिल नहीं पे कर पाऊंगा। और चाहे तो आप मेरी जेब चेक कर लीजिए। सर देखिए, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे और भी कस्टमर्स को अटेंड करना है। आप पे कर दीजिए ना बिल। मैडम आपको देख के लग रहा होगा, पर सच में मेरे पास पैसे नहीं है, सच बोल रहा हूँ। मैं कंगाल हूँ। सर देखिए, मजाक बहुत हो गया है, आप बस बिल पे कर दीजिए। अगर आप बिल नहीं पे करेंगे ना तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा? ठीक है मैडम, आप ले लीजिए। अगर मुझसे कोई काम करवाना है, धुलने हैं बर्तन, तो मैं धुल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे कैफे में कि आपको बर्तन धोने पड़े। तो मैडम आप बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं कर दूंगा आप जो बोलोगे। देखिए सर, अगर आप बिल नहीं पे करेंगे ना तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, फिर वही आपसे बात करेंगे। पुलिस? ठीक है मैडम, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको बुलानी है पुलिस तो आप बुला लीजिए। सर आर यू श्योर? अगर पुलिस यहाँ आएगी तो यहाँ बहुत बड़ा इशू बन सकता है इस बात का, आपकी इमेज को इफेक्ट हो सकता है, इवन क्या पता वो आपको जेल ले जाए। हाँ मैडम आप सही कह रही है, पर मैं क्या करूँ, मैंने खाना खाया है और बिल भरने के मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप जो बोलोगे वही करना पड़ेगा ना। आप बुला लीजिए पुलिस को। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप बर्तन धोने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? आप यहाँ खाने ही क्यों आए जब आपके पास पैसे ही नहीं थे? तो मैडम क्या है ना, पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मेरी हैबिट थी कि ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, और कुछ टाइम पहले जो मेरा बिजनेस है वो ठप हो गया, मैं बर्बाद हो गया, और मेरी जो हैबिट थी ऐसे खाना खाने की रेस्टोरेंट में वो गई नहीं, तो इसलिए मैं खाना खाने आ गया और सोचा जो बाद में होगा वो मैं देख लूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और खाना खा लिया। और पैसे वो तो है ही। शिट यार, कहाँ फंस गई मैं आज। सर मैं आपका ना बिल पे कर रही हूँ, आप यहाँ से जाइए। अरे नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कर रही है? खाना मैंने खाया, यहाँ पे गलती मैंने करी है, तो बिल आप क्यों पे करेंगी? ये सही नहीं है। देखिए सर, मैं नहीं चाहती कि बस एक खाने के पीछे यहाँ पे पुलिस आए और इतना बड़ा इशू बने। आपके पास तो पैसे हैं नहीं, तो ये बिल मैं पे कर रही हूँ। हाँ मैडम, पर खाना मैंने खाया, गलती मैंने करी है और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, तो आप मेरा बिल पे क्यों करेंगी? सर एक काम कर सकते हैं, आप ये समझिएगा कि आपने ना मुझसे ये पैसे उधार लिए हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी आपके पास पैसे हो आप तब दे दीजिएगा मुझे। अब तो चलेगा सर? पर मैडम आपके पास तो ऑलरेडी पैसों की कमी है ना, आपको अपनी बहन के लिए दवाइयाँ लेके आनी है, अगर आप यहाँ बिल पे कर दोगे तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। सर लेकिन आपको ये बात कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है अपनी बहन के लिए? हाँ मैडम मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने ना आपकी बात सुन ली थी जो आप बात कर रही थी अपने बॉस से। सर आप प्लीज मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे सकते हैं? आपको तो पता ही है कि मेरी सिस्टर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे उसकी दवाइयाँ खरीदनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। अर्चिता मैं कितना ही एडजस्ट करूं, लास्ट मंथ भी तुमने मुझसे एडवांस में सैलरी ली थी और इस मंथ तो तुम ऑलरेडी इतनी छुट्टी कर चुकी हो और तुम फिर भी मुझसे एडवांस में सैलरी मांग रही हो। नहीं हर्षिता, मैं नहीं कर सकता ऐसे। नहीं सर, आई नो कि मैंने छुट्टियाँ नहीं ली हैं और आपको मैं बता रही हूँ ना कि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मांगूंगी सर। लुक हर्षिता, मैंने कह दिया ना, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है ना तो तुम कर सकती हो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। बट सर हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर दवाइयाँ तो मैं वैसे भी नहीं खरीद सकती, पैसे कम है और थोड़े पैसे कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर यही पैसे मैं आपके लिए यूज करूंगी तो कम से कम आपका तो भला होगा। मैडम मानना पड़ेगा, इस जमाने में जहाँ पे इतनी मतलबी लोग हैं, वहाँ मैंने आपकी तरह लोग बहुत कम देते हैं जो खुद परेशानी में, खुद दिक्कत में, फिर भी जो सामने वाला है उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसका सोच रहे हैं। मैम हैट्स ऑफ, आप बहुत अच्छे हैं। और हाँ, कुछ है मेरे पास आपके लिए, ये पैसे, ये आप रखें। सर इतने सारे पैसे? अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आपके पास बिल भरने के पैसे नहीं है, फिर ये पैसे? वो तो मैं झूठ बोल रहा था, बस ये समझ लीजिए कि मैं आपका टेस्ट ले रहा था, इसीलिए। झूठ बोल रहे थे? पैसे नहीं, टेस्ट? सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप प्लीज मुझे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझाता हूँ। ये टेस्ट था आपको जानने के लिए
आपको परखने के लिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है या नहीं। और एक बात और, आप इस टेस्ट में बखूबी पास भी हुए हैं, तो ये पैसे आप रखिए, इनसे आप अपने बहन का इलाज कराइए और उनकी जो दवाई है वो भी लीजिए। और आई थिंक ये पैसे काफ़ी होंगे या और चाहिए? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आप मेरे लिए अनजान है, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? मैडम आप सही कह रही हैं, पर इसको ऐसा मत समझिए। ये मान लीजिए कि आपकी एडवांस सैलरी है, बिकॉज आई वांट कि आप मेरे लिए काम करें, मेरी कंपनी में काम करें, तो मुझे आपके जैसे स्टाफ की बहुत ज़रूरत है जो कि इतने अच्छे हो। और जैसे मैंने बात सुनी आपकी बॉस से, सो आई थिंक सो कि यू डिजर्व समथिंग बेटर, सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप मेरे लिए काम करो मेरी कंपनी में। ओके ओके सर। तो ठीक है मैडम, चलता हूँ मैं, हम कल मिलते हैं मेरी कंपनी में। ये मेरा कार्ड, चलता हूँ। नाइस टू मीट यू। सर बट अगर मैं ये पैसे लेकर भाग जाऊं तो? मैडम जो इंसान खुद दिक्कत में होके सामने वाले की हेल्प करे, वैसा कभी नहीं करेगा। बाय।